ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप, आपके अपने चैनल कैरियर अड्डा 121 में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के दिन का जो सेकंड शिफ्ट वाला पेपर छूट गया है, बच्चे निकल रहे हैं। अब आप लोगों से मैं जल्द ही क्या है आप लोगों से मिलाता हूँ कैसा वो पेपर। भाई कैसा पेपर हुआ? बढ़िया बढ़िया। एक मिनट दे दीजिए। सेंट्रल में चलता है ये सेंट्रल और एक मिनट हो गया। कितना हुआ? कैसा हुआ भाई पेपर? अच्छा हुआ पेपर। कितना अटेम्प्ट हुआ? 65 65। जी। मैथ में कितना हुआ? मैथ में 15 क्वेश्चन। मैथ में 15 क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन याद आ रहा? क्वेश्चन किस अभी किस टॉपिक से आ रहे हैं? पढ़े हुए क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा सारे टफ नहीं आ रहे हैं जी। हमको लगा यार, परसेंटेज बस इजी है। जी, इजी है पेपर इजी में है। जी। रीजनिंग में कुछ बताएंगे? रीजनिंग भी इजी आ रही है। वो जैसे कि जिस प्रकार से हम लोग जिस पर पढ़ाए थे सर जी, उस प्रकार से रीजनिंग में सही आ रहा है। और क्या बोलते हैं, हिंदी भी बिल्कुल सही आ रहा है, हिंदी आ रहा है। लेकिन हाँ, एक सजेशन सुनिए ना, टाइम ले रही है। एक सजेशन देना चाहते हैं। जानते हैं क्या? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। बच्चों से पहले ये है कि थोड़ा माइंड ये लगाया है कि पहले बच्चे क्या करते हैं, पहले हिंदी करते हैं, हिंदी के बाद आ जाता है रीजनिंग पे। रीजनिंग की अपेक्षा अगर मैथ में जाते हैं तो कम समय लग रहा है मैथ में, और मैथ छोटा छोटा आ रहा है। अब पहले रीजनिंग में भिड़ जा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, उसमें फंसे जा रहे हैं। पहले मैथ को attempt हिंदी, करना है। हिंदी के बाद रीजनिंग, अब हिंदी के बाद वो क्या जीके जीएस करें, उसके बाद आ जाए मैथ में, उसके बाद रीजनिंग में जाए। पहले यही होगा। मैथ इजी आ रहा है। लगा दें साइड में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कैसा हुआ भाई? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया हुआ। अच्छा अच्छा। इतने टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने टफ जी। मैथ बढ़िया थी, मैथ बढ़िया। कैलकुलेटिव थी केवल सीआई एसआई। हाँ, और 2D 3D 2D 3D टाइम एंड वर्क एलसीएम। एलसीएम से। हाँ, अच्छा। और एक दो क्वेश्चन एवरेज के थे। एवरेज के थे। हाँ, और मतलब नॉर्मल थे, ज्यादा टफ नहीं थे। अच्छा, नॉर्मल थे। ओके। ठीक है। ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना कैरियर अड्डा 121 पे। कैरियर अड्डा 121। हाँ 121। ठीक। ठीक है। ओके, थैंक यू। बंद कर लिया। कैसा हुआ? अच्छा हुआ सर। हाँ, कितना अटेम्प्ट हुआ? 65 65। ओके। मैथ में कितना हुआ? सर 20 हुए 20 और 20 टू 20 20 20 ओके ओके। कोई क्वेश्चन याद आ रहा? नो सर, अभी इस टाइम याद नहीं ना। टॉपिक तो कोई टॉपिक याद आ रहा हो जिस वो टॉपिक से आया? वो चक्रवर्ती और ब्याज ब्याज चक्रवृद्धि से था और सिंपल इंटरेस्ट। सर इस नहीं, बारे में कुछ ओके ओके। सीआई से था। सीआई से आज पूछा गया था। और एक क्वेश्चन आया था, अच्छा अच्छा, आर्य समाज, ब्रह्म वो तो कुछ के लिए कुछ नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन आया था, थोड़ा दिक्कत हो गई, थोड़ा पापा एक्सपायर हो गए थे ना, उसी की वजह से थोड़ा थोड़ा माइंड से ये था। आर्य समाज ब्रह्म समाज, या मतलब इनमें से इनकी स्थापना किस वर्ष हुई चलिए, थी? और कोई ये था? एक क्वेश्चन आया था फुटबॉल से रिलेटेड, एक क्वेश्चन आया था, उनमें से उन्होंने 4 ऑप्शन रखे थे, या मतलब नहीं, मतलब उसका था बास्केटबॉल का, मतलब इनमें से कौन सा ठीक है, मतलब इनमें से बास्केटबॉल की एक एक टीम में 5-5 प्लेयर होते हैं, या मतलब गेंद का वजन 700 ग्राम से कम होता है, ऐसे करके उन्होंने ऑप्शन दे रखे थे। ठीक है। और मतलब हिंदी का था, हिंदी का उनका पैसेज बहुत अच्छा था, और मतलब हिंदी में उन्होंने सर्वनाम के क्वेश्चन दे रखे थे, और मतलब हिंदी का ओवरऑल लेवल ठीक था। मैथ के 2-3 क्वेश्चन बहुत टफ थे, और परसेंटेज से और परसेंटेज का एक क्वेश्चन था बहुत टफ था। उन लोगों ने परसेंटेज का टफ हो गया था क्वेश्चन, मतलब उन लोगों ने ये कह रखा था कि मतलब 50% लोग, जैसे मतलब 50% लोग ये काम करते हैं, नहीं, जैसे 50% लोग बास्केटबॉल खेलते हैं, और उनमें से डायग्राम 20% से लोग, Venn डायग्राम नहीं वाला। नहीं नहीं, मतलब ऐसा ही था, लेकिन वो टफ था, वो वैसा था जो वो साड़ी वाला होता था। अच्छा हाँ, उसे वेन डायग्राम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और क्या उसमें मतलब वो आ रहा था, जो वो इमेज वाली वो चली थी, जो वो सीरीज वाले क्वेश्चन थे, और मतलब एक उन्होंने वो दे रखा था, मतलब एक उनका डायग्राम था, इनमें से कौन सा निहित है। ठीक है, ये भी था। और मतलब जीके का लेवल थोड़ा सा हटके आ रहा था, और उन्होंने एक पूछा था आर्टिकल 23 किससे संबंधित है, 23-24 किससे संबंधित है, शोषण के विरुद्ध अधिकार वाला, ये वाला क्वेश्चन था। आर्टिकल से मतलब इससे संविधान से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था। और हाँ, कितना अटेम्प्ट किया? 60। कोई क्वेश्चन याद आ रहा? हाँ, पॉलिटी से था एक, Polity शोषण से के था। विरुद्ध। और हिंदी में वो निर्माण का विलोम था, और पर्यायवाची था नदी का। अच्छा, हिंदी का। ओके हाँ, ओके। नदी का पर्यायवाची था। जीएस का कोई क्वेश्चन? जीएस में अंडर 19 कब पूछा था, कुछ वो कहाँ होता था। क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था, अंडर 19 कहाँ पे हुआ था। हाँ,
यही वाला क्वेश्चन। अंडर 19 वर्ल्ड कप कहाँ पे हाँ हुआ है? हाँ, और ये 2022 वाला कहाँ पे हुआ था? और कुछ याद आ रहा है? और नहीं आ रहा। ओके, थैंक यू। मैथ का चक्रवृद्धि ब्याज से था, चक्रवृद्धि औसत ब्याज। से भी था, और प्रॉफिट लॉस भी था, और एक वो से एलसीएम से भी था। मैथ अगर आपको अच्छा करना है तो फिर आप लोग मेंसुरेशन के आप लोग कुछ, जो ये हाँ, 2-3 कुछ चैप्टर हैं और ये आप लोग जरूर कवर करके आइए। मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन था वो जो, Mensuration से हाँ उसका था वो जो बेलन वाला एक, बेलन से। हाँ, और मतलब और एक क्वेश्चन था उसका जो उन लोगों ने गोला दे रखा था उसका, ठीक है, उसका उन्होंने पहले आयतन दिया था, फिर उसका हमें वो निकालना था, क्या नाम, रेडियस या हाइट वगैरह कुछ नहीं, हमें फिर उसका बकपृष्ठीय बकपृष्ठ, क्षेत्रफल निकाला था। हाँ, बकपृष्ठ। और मतलब उसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ थी। आप लोग कैलकुलेशन पे अपनी अच्छी पकड़ बना के आइए। मैथ अच्छा आ रहा है, रीजनिंग तो बहुत अच्छी आ रही है, हिंदी भी ठीक है, और जीके में आप लोगों ने जितना पढ़ा है बस उतना रिवाइज करिए, रिवाइज ज़्यादा करो, से ज़्यादा ज़्यादा। से ज़्यादा रिवाइज हाँ, करो। और क्या जीके में मतलब इन लोगों ने नृत्य से भी संबंधित है, और मतलब एक इन्होंने किसी का नाम दे रखा था गुलाबो शपोरी करके कुछ नाम था, इनका संबंध कहाँ से है, और इन्होंने एक दिया था शायद वो त्रिपुरा से, असम या त्रिपुरा से संबंधित कुछ कोई एक व्यक्ति थे, उनका नाम था, मतलब कुछ ऐसा था। फूलदाही फेस्टिवल कहाँ फूलदेही का? फेस्टिवल का संबंध कहाँ से है? फूलदेही फेस्टिवल का संबंध कहाँ से है? आपको ये बताना है। हाँ, आप लोग मैथ, हिंदी और रीजनिंग पे बहुत अच्छी पकड़ बनाइए। जीके तो ऐसा ही हो ही जाता है जीके सभी का। हो जा रहा है, हाँ, मतलब इजी इजी आ रहा है। नहीं जीके इजी नहीं। भाई आपका चाहिए कैरियर अड्डा 121, ठीक है। कैसा हुआ भाई? बढ़िया बढ़िया। कितना अटेम्प्ट हुआ? 73। 73, बहुत सही है। 73 अटेम्प्ट। मैथ में कितना हुआ? मैथ में 20। 20, 22 में 20, बहुत सही। और रीजनिंग में? रीजनिंग में 20। रीजनिंग में भी 20। हाँ। जीएस में फंसा है? 13। जीएस में 13। हाँ, तो मैथ परसेंटेज से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन। परसेंट से 3 से 4। हाँ, और सीआई से आया था एक, सीआई से कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसका आया था प्रॉफिट एंड लॉस से आया था 2 क्वेश्चन। वही परसेंटेज में आ अच्छा, जाता है। परसेंट में मतलब हाँ, टोटल हाँ। डिस्काउंट और परसेंट और प्रॉफिट एंड हाँ, लॉस हाँ, तीनों मिला के हाँ, 3 से 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन। और एक उसमें परसेंटेज में था क्या, और टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में थे। हाँ। और रीजनिंग में क्या था? रीजनिंग में ठीक थी रीजनिंग, एक कथन निष्कर्ष से था, और सीरीज से लगभग थे 3 क्वेश्चन। हाँ, और दर्पण से दो क्वेश्चन थे नॉन वर्बल। वाटर वाला था कुछ? वाटर हाँ, जल प्रतिभा में था। हाँ, जल प्रतिमा में था। नहीं, दर्पण प्रतिभा में था। अच्छा, दर्पण वाला। हाँ, दर्पण प्रतिभा में था। हाँ, बस बढ़िया। चलिए ठीक है, थैंक यू। करंट में 6 से 7 क्वेश्चन थे। करंट में 6 से 7 क्वेश्चन। कॉप 27 की अध्यक्षता किसने की भारत की तरफ से, मतलब उसने नेतृत्व किसने किया भारत की ओर से? किसने किया? हाँ। कितना अटेम्प्ट किया? अरे बता दीजिए कुछ, 50 क्वेश्चन, मतलब आगे आने वाले जिनका नहीं पेपर हुआ उनको भी थोड़ा हेल्प मिलेगा। 50 क्वेश्चन की। 50 क्वेश्चन, बहुत सही है। ठीक है, तो 50 में आपका मैथ में कितना हुआ? मैथ में कैसा लगा? टफ था या टाइम नहीं मिला? टाइम ऐसा तो था कुछ क्या? पता ही नहीं चला, बहुत जल्दी खत्म हो गया टाइम, बहुत जल्दी कुछ टाइम नहीं खत्म, पता 1 घंटा हो चला। गया। हाँ, बहुत मतलब कुछ पता ही नहीं चला हमें। कुछ क्वेश्चन ठीक याद हुआ आ? है, ठीक हुआ है वैसे। आपका कैसा हुआ? मेरा भी सही हुआ। बढ़िया हुआ। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ? हिंदी का कोई क्वेश्चन याद हो? जीएस में आया था नीति आयोग, योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग अच्छा, आया। नीति आयोग के कौन अध्यक्ष? ना हाँ। योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया? अच्छा, हाँ, वो नीति आयोग ने किया है। और ये कॉप 27 वाला था, और एक था क्या बोलते हैं उपधातु, इनमें से कौन सी नहीं है? अच्छा, उपधातु, हाँ। साइंस का। हाँ, और ये था कि केमिस्ट्री का कैसे? हाँ, कैल्शियम की कमी से हड्डियों में मजबूत नहीं रहती हड्डियाँ, इस तरीके का एक था। मतलब किसकी कमी से हाँ, हड्डियों में मतलब कमजोर हो जाती। वो कैल्शियम की कमी से, दांत और उसमें हड्डियों में कैल्शियम। और कुछ और याद नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है। टॉपिक बताओ तो भले बता दो। सही हुआ सर। कितना अटेम्प्ट हो गया? अरे 1 मिनट बोल दीजिए। कितना अटेम्प्ट हुआ? करीब 68 क्वेश्चन। 68 क्वेश्चन, बढ़िया है, बहुत सही है। मैथ में कितना हुआ? मैथ में हुए हैं 16। 16, वो गलती से निकल गया, कोई नहीं है। और रीजनिंग में? रीजनिंग में 20। रीजनिंग में 20 में 20। हिंदी में? हिंदी में भी 20 है। हाँ? हिंदी में भी 20 है। हिंदी में भी 20। जी। और जीएस में? जीएस में 18। 18। जी। ओके। और क्वेश्चन कुछ याद आ रहा है? क्वेश्चन तो नहीं अभी याद आ रहे हैं कुछ। आपको भाई कुछ याद आ रहा हो? याद क्वेश्चन तो ऐसे नहीं ध्यान। हाँ, ये पूछा था एक कोप 27 में भारत की ओर से कौन सा मंत्री गया था वहाँ पे? किसमें? कोप 27 में। अच्छा, कोप 27 में। हाँ, और तो क्वेश्चन एक कुछ
पूछा था शायद। हाँ, ये ट्रिप सिंचाई वाला एक क्वेश्चन था। सिंचाई से हाँ, एक था सिंचाई। आपको कुछ याद आ रहा है? जी हमारा नहीं था, वो मेरे साथ में था। साथ में आपके साथ हाँ। और जीएस मतलब ज़्यादा मतलब नहीं अच्छी थी। अब रीजनिंग और मैथ तो ठीक थी, हिंदी भी ठीक थी, थोड़ी जीएस ज़्यादा मतलब टफ पूछती है उन्होंने मेरे हिसाब से। वो डिपेंड करता है ना कि अब किसी का मैथ अच्छा है तो हाँ, उसे वही। मैथ इजी लगेगा। अब जैसे मुझे भी जीएस टफ लगती है, तो उसके हिसाब से आपको कैसा बढ़िया हुआ? बढ़िया हुआ मेरा। कितना कितना अटेम्प्ट हुआ? 66 किया मैंने। 66 किए। अच्छा, मैथ में कितना हो गया? मैथ में मैंने किया 15। 15, ठीक है। कोई क्वेश्चन याद? हाँ, जैसे कि एक आया था कि 6 और 110 का एलसीएम बताओ उसका। 6 और 110 का। 6 और 110 का एलसीएम बताओ। हाँ। मतलब दो नंबर का हाँ, LCM दोनों बहुत सरल। easy हो हाँ, गया। इजी यार। रीजनिंग मान लो, रीजनिंग तो बहुत इजी यार। उसमें पहला अक्षर देखो तुरंत आंसर पता चल 110 का जाए। मतलब आपका 330 हो हाँ, जाएगा। 330 आंसर ही 330 था। 330 आ हाँ, और 660 था उसका, एक 660 था, लेकिन मैं छोटा नंबर लिया जाता है हाँ। तो 330 लेना था। हाँ, हाँ। ठीक है। और और हाँ, मैथ सरल थी। टॉपिक हाँ। अगर नहीं आपको क्वेश्चन नहीं टॉपिक बता दीजिए किस टॉपिक से आए हैं, उससे क्या आने वाले जो बच्चों को है थोड़ा हेल्प मिलेगी। हाँ, टॉपिक ये मान लो कि एक क्वेश्चन जैसे लाभ और चक्र। लाभांश से। लाभांश से, लाभांश से चक्रवृद्धि से 2 थे, दो चक्रवृद्धि साधारण से ब्याज से एक था, एक था। एलसीएम से एक था, और टाइम एंड वर्क से एक था। हाँ, डीआई से क्वेश्चन नहीं आ रहा है DI बस। से नहीं हाँ, आ रहा। और सब और सब आ बाकी रहा है। और भी शिफ्टों में नहीं आ रहा है। हाँ, और सब। ओके। और रीजनिंग इतनी इजी थी कि जैसे ही मैच करो, कोडिंग डिकोडिंग है, हाँ। पहला अक्षर देखो तुरंत आंसर मिल जाता है, इतनी सरल आ रही थी। बस उनमें मेरा एक डाउट में है और पूरे सही है, 19 सही है मेरे। 19 से हाँ। सही है। तो और हिंदी में कुछ हाँ, याद आ रहा? हिंदी में ये छिन्न का पूछा था, विलोम पूछा था। चिन्ह का विलोम। शब्द। आपकी बार पैटर्न चेंज हुआ है, जैसे कि वर्ड पूरा एक सेंटेंस लिखा है, उसके बीच में आ रहा है कि छिन्न लिखा है, ऐसे पूछा कि उसका विलोम क्या होगा। अच्छा, उसका विलोम क्या होगा? अच्छा, वो और ज्यादा इजी हो जा रहा है। हाँ, और इजी हो वो जाए। और ज्यादा इजी हो जा रहा है क्योंकि वर्ड से समझ में आ जाता है। हाँ। ठीक है। गागर में सागर। मुहावरा गागर में। पहले भी पूछा था। हाँ, गागर में अंकित सर ने जो पढ़ाया है सेट पेपर में, वो हाँ, अंकित भाटी सर को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उनने जो पढ़ाया है पूरा मतलब बन गया, पेपर अच्छा बन गया पूरा। मैथ बहुत इजी आ रही है हर चैप्टर से। हाँ, मैथ तो देखो जीडी की है तो easy मैथ है। इजी, रीजनिंग भी बहुत इजी आ रही है, हिंदी भी, बस जीके में थोड़ा ये है। जीके में थोड़ा जीके मॉडरेट है। हाँ, जीके थोड़ा मतलब भंडार भी है बहुत ज्यादा। 50% नंबर भी बनाना मुश्किल है उसमें। ये है 10 10 क्वेश्चन क्वेश्चन भी सही। आपके अगर 10 क्वेश्चन सही है तो कंपटीशन वही है, 10 क्वेश्चन जिसके सही निकले हैं। क्योंकि गलत होने के भी चांसेस हो जाते हैं। मैथ में जो सही होता है वो सही होता है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी में, मैथ में, रीजनिंग में, हिंदी में भी ज्यादा गलत होने के कम ही चांसेस हैं। हिंदी में 17, 18, 18, 18 सब में सही है। ये अंकित सर की वो सीरीज थी गागर में सागर भरना, वही बिल्कुल क्वेश्चन ही आ गया कि गागर में सागर है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी अंकित सर से जितनी पढ़ी उसकी बन जाएगी। हाँ, बन जाएगी बस। चलिए ठीक है, ठीक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हाँ, कैरियर अड्डा 1 2 1। ठीक है, कितना हो गया? 13। हाँ, चैनल का नाम भूल गए थे। कैरियर अड्डा CAR। थैंक यू भाई, आप लोग जुड़े थे कैरियर अड्डा 1 2 1 से और इसी तरह से जुड़े रहिए आप ये सेकंड शिफ्ट का बस इतना ही और आगे इसी तरह से जुड़े रहिए, थर्ड शिफ्ट लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।